बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बड़े का मगज़ लिया है और इसको मैं आपको साफ़ करना दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ब्लड से भरा हुआ है और ये आपको रगें नज़र आ रही हैं इसकी। बिल्कुल हम साफ़ कर लेंगे। एक देगची के अंदर मैंने पानी रख दिया है और इस पानी में मैं इसको थोड़ी देर डिप करूँगी। फिर इस पानी को मैंने फेंकना है। फिर मैंने और साफ़ पानी लेना है। तो ये देखें इसकी रगें, आप देखें ये भरा हुआ है। तो अब मैं दोबारा इसका ये वाला पानी गिरा दूँगी और मैं दूसरा पानी ले लूँगी। अब साफ़ पानी मैंने ले लिया, उसके अंदर मैंने ये मगज़ रख दिया और हल्दी मैंने डाल दी तकरीबन आधा टेबल स्पून, टी स्पून सॉरी। और अब मैंने इसको आग पे रख दिया और इसको एक बॉयल आने तक का इंतज़ार करना है। तो ये मेरा बड़ा ही पुराना तरीका है। मेरी अम्मी शुरू से इसी तरह साफ़ करती थी, मेरी सास भी इसी तरह साफ़ करती थी और मैं भी इसी तरह साफ़ करती हूँ। इस तरह साफ़ करने से मुझे तसल्ली होती है। सिर्फ पानी से साफ़ करने से मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। इसमें एक ख़ास स्मेल सी होती है जिसको दूर करना बड़ा ज़रूरी है। तो गर्म पानी में जब हल्दी डालकर इसको एक बॉयल देते हैं तो वो स्मेल भी निकल जाती है, एक्स्ट्रा ब्लड भी निकल जाता है और अंदर से इसके इसकी रगें सी होती हैं और अंदर इसके जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उन सब से ब्लड वगैरह निकल जाता है और ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। अब गरम हो गया, एक बॉयल आया और मैंने निकाल दिया और थोड़ा सा मैं ठंडा कर लेती हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं हाथ नहीं लगा सक रही। तो अब थोड़ा सा कुछ फ़र्क पड़ा है। तो अब ये देखें मैं आराम से ऐसे फेंकती चली जाऊंगी और ये रेशे से एक झिल्ली सी होती है इसके ऊपर, इसके अंदर रगें होती हैं। ऐसे मैं खींचती चली जाऊंगी और ये खींचती चली जाएंगी बड़े ही आराम से। ये देखें थोड़ी सी मेहनत है लेकिन तसल्ली हो जाती है जब बंदा खुद साफ़ करता है। तो प्लीज़ बच्चे लोग बाज़ार की चीज़ें खाते हैं और ये होटलों में मगज़ वगैरह भी खाते हैं, तो आप प्लीज़ ना लें बाज़ार का। आप देखें इस पर किस तरह से इसकी शक्ल है और इसको किस तरह हमने साफ़ करना है और कितनी मेहनत लगनी है। तो आपने घर का ही खाना है, जो भी खाना है, चाहे आप कुछ भी बाज़ार से लें, सफाई नहीं हो सकती ऐसी। तो ये देखें ऐसे आराम से, मैं तो अभी आपको दिखाने के लिए ज़रा स्लो कर रही हूँ लेकिन बड़े ही आराम से ये खींचती चली जाती है। ये देखें एक जाल की तरह ये उठ रहा है। तो इस तरह से मैं सारा ये साफ़ करूँगी, अंदर से मैं इसको साफ़ करूँगी। ये मगज़ है तो इसके अंदर से भी मैं इसको साफ़ करूँगी। ऐसे जाली की तरह ये उठता जाता है और इसको हम अंदर से हर जगह से हमने साफ़ कर लेना है। तो मगज़ बड़ा ही टेस्टी बनता है। मुझे तो नहीं अच्छा लगता, बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं। तो उनके लिए मैं बनाती हूँ और उनके लिए मैं मेहनत करती हूँ। तो साफ़ मैं ख़ुद करती हूँ, पकाती मैं ख़ुद हूँ। ये मैं मेहनत ज़रूर करती हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ शौक़ से, इसके बदले मैं कुछ भी और खा लूँगी। तो इसकी सफाई खुद करने से तसल्ली भी होती है और बच्चों को भी तसल्ली होती है कि अम्मी ने अच्छा साफ़ किया। बच्चों को पता होता है कि अम्मी जो भी काम करती हैं कैसे करती हैं। तो इसको सारा अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। तो आप खुद सोचें कि होटल वाले ऐसे कर सकते हैं यार, साफ़ इतना ढेर सारा उनके पास मगज़ होता है। तो घर का खाएं चाहे जैसा भी है, अम्मियाँ जैसे भी बनाती हैं, घर का होता है साफ़ सुथरा। तो अभी ये मगज़ मैंने सारा साफ़ कर लिया। अब मैं इसके बड़े पीस हैं तो मैं इसके थोड़े छोटे से इसको मोटे से टुकड़े कर रही हूँ। छोटे तो नहीं, मैं मोटे से टुकड़े कर रही हूँ। और अभी फिर मैंने इसको एक और पानी से वॉश करना है। एक देगची के अंदर मैंने छन्नी रख दी, इसके अंदर मैंने डाल दिया। या अब एक दफ़ा फिर साफ़ कर लेने से इसका पानी जब निचड़ जाएगा तो मैं इसको प्लेट में डाल दूँगी। फिर मैं इसको पकाऊँगी, फिर आपने वो भी वीडियो देखनी है। मगज़ हमारा साफ़ हो गया और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।